आज के टाइम में मेडिटेशन करना बहुत इजी हो गया है। बस हेडफोन्स लगाओ, एक मेडिटेशन ऐप खोलो और बूम, आपको लगेगा कि मानो आप किसी दूसरी दुनिया में ड्रिफ्ट कर गए हो। चैट जीपीटी जैसे एआई चैट बॉक्स एंड व्यासा जैसे वर्चुअल कोच आपको माइंडफुलनेस और सेल्फ रेगुलेशन की स्ट्रैटेजी भी बता सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये जो एआई कोचेस और एप्स के थ्रू आप मेडिटेशन कर रहे हो, क्या ये आपके अंदर की गहराइयों को समझने के लिए डिजाइन किए गए हैं, या फिर इनका काम बस आपको थोड़ा रिलैक्स फील करवाना है, जिससे आप अपने डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स कुछ टाइम के लिए भूल जाओ और आपको एक टेम्परेरी एस्केप मिल जाए। क्या सच में एआई आपको रियल मेडिटेशन की स्टेट को अचीव करने में हेल्प कर सकता है? आज इस वीडियो के थ्रू हम इन सभी सवालों को जानेंगे और उसके साथ साथ हम इस टॉपिक को मेडिटेशन की फाउंडेशन, पतंजलि योग सूत्र और न्यूरो साइंस के एंगल से भी समझेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप उन लोगों में से हो जो अपने माइंड के अर्जेस, डिस्कम्फर्ट या एम्प्टीनेस से बार बार स्ट्रगल करते हो और चाहते हो कि आप अपने माइंड के साथ एक ईजफुल रिलेशनशिप बना सको, तो मैंने आपके लिए एक सिस्टम बनाया, मास्टर योर माइंड। 8 गाइडेड टूल्स का एक सिस्टम जो मैंने 12 साल की मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बाद और अलग अलग मास्टर्स के अंदर ट्रेन होने के बाद उनसे जो मैंने टेक्निक सीखी है, उनके थ्रू मैंने डिज़ाइन किया है। ये टूल्स आपको हेल्प करेंगे डेली इमोशनल स्ट्रगल्स, फोकस इश्यूज और बार बार रिपीट होने वाले मेंटल पैटर्न्स को ब्रेक करने में। अगर आप रेडी हो अपने माइंड को मास्टर करने के लिए, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब जाके रजिस्टर कर सकते हो। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मेडिटेशन का फाउंडेशन एक्चुअली में क्या है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार ध्यान अष्टांग योग का 7th लिम्ब है, जो धारणा यानी कि कंसंट्रेशन के बाद आता है। अगर आपको ध्यान तक पहुंचना है तो आपको उससे पहले 6 लिम्स को अपने जीवन में ग्रेजुअली स्टैब्लिश करना पड़ेगा। और इन 6 लिम्स में से जो सबसे पहला है वो है यम, यानी कि एथिकल डिसिप्लिन। ये वो प्रिंसिपल है जो आपको बाहर की दुनिया के साथ बैलेंस में रहना सिखाता है, जैसे कि अहिंसा और सत्य। क्योंकि अगर मन में गिल्ट या झूठ की भावना होगी तो आपके अंदर मेडिटेशन करते टाइम हमेशा रेस्टलेसनेस रहेगी, आप कभी भी स्थिर नहीं रह पाओगे। नाउ द सेकंड लिम इज नियम, जिसको सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं। इस स्टेज में आप पर्सनल डिसिप्लिन सीखते हो, जैसे कि क्लेनिनेस, कंटेनमेंट, तपस मतलब सेल्फ एफर्ट, सेल्फ स्टडी एंड सरेंडर। क्योंकि अगर आपके अंदर इनर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आपका माइंड हमेशा स्कैटर्ड रहेगा, आप छोटे छोटे इम्पल्सेस पे डाइवर्ट हो जाओगे। देन कम्स द थर्ड लिम्ब विच इज कॉल्ड आसना। सोचो, 2 लिम्स के बाद फिर तीसरा लिम्ब आता है आसना। तो अब आसन का पर्पस सिर्फ फ्लेक्सिबल होना, इम्पॉसिबल पोस्चर में जाना नहीं है, बल्कि ये मेडिटेशन के लिए एक बेस सेट करता है। आपकी जो ध्यान की जो स्टेज है उसके लिए एक स्टेबल बेस बनाता है। क्योंकि किसी पोस्चर में स्टेबल और कंफर्टेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप लंबे समय तक ध्यान नहीं कर पाओगे। महर्षि पतंजलि भी कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, मतलब योगिक आसन ऐसा होना चाहिए कि वो मजबूत और स्थिर हो, साथ ही कंफर्टेबल और इजी भी हो, जिससे कि आप लंबे समय तक ध्यान और साधना कर सको। अब फोर्थ लिम्ब जो आसन के बाद आता है वो आता है प्राणायाम, मतलब ब्रेथ कंट्रोल। बिकॉज ब्रेथ इज द ब्रिज बिटवीन योर बॉडी एंड माइंड। अगर आपने अपनी ब्रेथ को मास्टर कर लिया तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। इसके साथ साथ प्राणायाम की प्रैक्टिस इमोशन और थॉट्स को भी बैलेंस करती है, जिससे आपका मन ध्यान के लिए प्रिपेयर होता है। जब आप ब्रीथिंग कंट्रोल करते हो, इट इज बिकम्स वेरी नेचुरल फॉर यू दैट योर माइंड बिकम्स स्टेबल। नाउ ब्रेथ कंट्रोल के बाद जो 5वां लिम्ब है, जो 5th स्टेज आती है, वो आती है प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ सेंसेस। एक बहुत ही क्रूशल स्टेज है। इसमें आप अपने सेंसेस को बाहर के डिस्ट्रैक्शन से अंदर की तरफ शिफ्ट कर लेते हो। और जब ये चीज़ें होती है तो आपका ध्यान अब बाहर के शोर, स्मेल और बाकी एक्सटर्नल चीज़ों से स्टिमुलेट नहीं होता। आपका पूरा जो सेंटर पॉइंट है वो इंटरनल हो जाता है, आप इनवर्डली फोकस करने लग जाते हो। अब प्रत्याहार के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है धारणा की, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। जब आप अपने सेंसेस को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आप आगे बढ़ोगे कंसंट्रेशन की तरफ, जिसमें आप अपने मन को एक ऑब्जेक्ट या एक बिंदु पे स्थिर रखोगे और ध्यान की तरफ आपका कदम बढ़ेगा। अब ध्यान जो है वो बहुत ही नेचुरल स्टेज है, क्योंकि आप जब कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिकली जब आपकी धारणा उस तरफ होती है तो ध्यान नेचुरली फ्लो करता है। ये ठीक वैसी बात है, अगर आपको भूख लगी है तो नेचुरली आपका ध्यान आपकी भूख की तरफ जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरफ आपकी धारणा होती है आपका ध्यान वहीं बहता है। ध्यान लगाना नहीं पड़ता, ध्यान होता है। और इन सब स्टेजेस से गुजरने के बाद ही एक्चुअली में ध्यान आता है।
सो पतंजलि योग सूत्र में बताया गया जब कंसंट्रेट करने के लिए एफर्ट ना करना पड़े और आपका मन एक कंटिन्यूस फ्लो में रहने लगे, तो इस कंटिन्यूस एफर्टलेस फ्लो ऑफ अवेयरनेस को ही पतंजलि ने ध्यान कहा है। पर क्या कोई एआई ऐप आपको ये 6 स्टेजेस, ये 6 लिम्स के बारे में बता रही है, या फिर आपको बस एक शॉर्टकट दे रही है जो आपकी असली जर्नी को बाईपास करता है? इस चीज को समझने के लिए पहले हमें ध्यान के फंडामेंटल्स को देखना पड़ेगा। सो जस्ट नाउ हमको ये समझ में आ गया कि मेडिटेशन का असली कोर है वो है एफर्टलेस अवेयरनेस, एक ऐसी अवस्था जहां आपका मन खुद के अंदर ही सेटल हो जाए। एंड आजकल ये बाइनरल बीट्स एंड एआई वॉइस जैसे टूल्स समहाउ आपको एक लेवल की अवेयरनेस क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन असली मेडिटेशन तो तब शुरू होती है जब कोई गाइडेंस ना हो। रमन महर्षि भी कहते थे, ट्रू मेडिटेशन बिगिंस व्हेन एफर्ट्स एंड। विज्ञान भैरव तंत्र भी इस बात को रीइंफोर्स करता है। ध्यान तभी होता है जब इंसान बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के खुद को ऑब्जर्व करना सीख ले। इसलिए जब तक हम इन एआई एप्स, सूदिंग म्यूजिक या गाइडेड वॉइस पे डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक हम बस मेडिटेशन की आउटर लेयर को ही टच कर पाएंगे, अंदर की असली डेप्थ को मुश्किल। अब थोड़ा सा इसको न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव से भी समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर इस सेम चीज को हम साइंस की नजर से समझें तो द ह्यूमन ईयर कैन रफली हियर फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इससे नीचे की रेंज को इंफ्रासाउंड कहते हैं और ऊपर की को अल्ट्रासाउंड। हम इन साउंड्स को डायरेक्टली नहीं सुन सकते, लेकिन ये हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट जरूर डालती है। जब साउंड वेव्स ईयर कैनाल में एंटर होती है तो पहले हमारे ईयर ड्रम्स वाइब्रेट होते हैं। उसके बाद ये वाइब्रेशन टाइनी स्पून जैसे मेलियस, इनकस, टेप्स के थ्रू कॉकिया तक ट्रांसमिट होती है। एंड कॉकिया के अंदर प्रेजेंट होता है एक स्पाइरल स्ट्रक्चर जिसमें बैसिलर मेम्ब्रेन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए ट्यून होता है। फिर थाउजेंड ऑफ टाइनी हेयर सेल्स बैसिलर मेम्ब्रेन की वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक नेचुरल ट्यूनिंग सिस्टम के जैसे, बिल्कुल एक पियानो की तरह। एंड इसी वजह से कुछ साउंड्स हमें इंस्टेंटली सुकून देते हैं और कुछ साउंड हमारे अंदर एंग्जाइटी क्रिएट कर देते हैं। अगर हम इससे थोड़ा और डीपली समझे तो कुछ मंत्रा भी ऐसे हैं जो कि किसी स्पेसिफिक मीटर में रिसाइड किए जाते हैं। अब जैसे कि निर्वाणा षटकम बलाका मीटर में ही रिसाइड किया जाता है। इन मीटर्स की रिदमिक रिपीटेशन ब्रेन के टेम्परल और फ्रंटल लोब्स को एंटरटेन करती है, मतलब कि ब्रेन की न्यूरल ऑसिलेशन उस मीटर के साथ सिंक हो जाती है एंड देन फिर उसी से एक क्लैरिटी की स्टेट क्रिएट होती है। ठीक इसी तरह बाइनरल बीट्स भी काम करती हैं। अगर एक ईयर में 200 हर्ट्ज है और दूसरे में 210 हर्ट्ज का साउंड प्ले हो रहा है तो ब्रेन दोनों का डिफरेंस यानी कि 10 हर्ट्ज रिसीव करता है और वो 10 हर्ट्ज अल्फा ब्रेन वेव स्टेट से लिंक्ड होता है जो रिलैक्सेशन और कामनेस को ट्रिगर करता है। एंड एआई एल्गोरिथम इन बाइनरल बीट्स और एम्बिएंट साउंड को इस तरह से जनरेट करता है कि आपका ब्रेन एक स्पेसिफिक ब्रेन स्टेट में शिफ्ट हो जाता है, जिसके बाद आपको पीसफुल फील होगा। लेकिन एट दी एंड ये बस एक न्यूरोलॉजिकल सूदिंग है, एक सेंसरी ट्रिक जो आपके अंदर के डिस्कम्फर्ट को कुछ समय के लिए नम कर देती है। एंड यहीं पे डिफरेंस है मंत्रा चैंटिंग के पीछे कॉन्शियसनेस और इंटेंशन होती है और एआई बीट्स के पीछे एल्गोरिथम और इंजीनियरिंग। सो नाउ कम्स द क्वेश्चन कि आफ्टर लुकिंग एट द डिफरेंस, एक्चुअली में मेडिटेशन में एआई का असली रोल क्या है, कहाँ तक हम एआई को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप एआई को ऐसा एक ट्रेनिंग व्हील की तरह समझो। जैसे साइकिल सीखने के लिए सपोर्ट व्हील्स हेल्पफुल होते हैं, ठीक वैसे ही ये ऐप्स आपकी मेडिटेशन जर्नी को स्टार्ट करने में सपोर्ट कर सकते हैं। ये ऐप्स आपको रिमाइंडर्स और सूदिंग साउंड्स के प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन भी बना सकते हैं जिससे आप अपनी मेडिटेशन जर्नी का एक स्मूथ एंट्री पॉइंट क्रिएट कर सको। लेकिन अगर आपको रोज़ मेडिटेट करने के लिए एआई की वॉइस या गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है आप एआई पे एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हो। बट मेडिटेशन का असली पर्पस और एसेंस है बिना किसी सपोर्ट से खुद के साथ कंफर्टेबल होना। द होल पॉइंट ऑफ अ मेडिटेशन इज ऑब्जर्वेशन। सो आई वुड से ट्रेंड फॉलो करना ईजी है और एआई मेडिटेशन एप्स अनडाउटेडली कूल भी लगते हैं, लेकिन अगर आप अपने माइंड की सबसे डीप लेयर तक पहुंचना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि आपका कोर क्या है, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो ये जर्नी आपको बिना एआई के सपोर्ट के स्टार्ट करनी पड़ेगी। हाँ, इनिशियली आप एआई टूल्स की हेल्प ले सकते हो जैसे मैंने बताया, बट इन दी एंड इट इज़ यू हु इज़ गोइंग टू वॉक ऑन दिस पाथ। सो कैन एआई रियली हेल्प यू टू मेडिटेट? हाँ, पर एक सर्टेन लेवल तक। एआई आपको काम फील करवा सकता है, आपके लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, लेकिन असली मेडिटेशन की डेफिनेशन वो है जो पतंजलि और महर्षि ने दी है।
अगर आप भी कोई एआई मेडिटेशन टूल यूज़ करते हो तो उससे रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। मैं आपके कमेंट्स पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड अगर आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज़ आपका सब्सक्रिप्शन हमको एक सपोर्ट देता है कि हम ऐसे और भी वीडियोज़ ला सकें। चलिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कारम।